हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो स्टोरी है ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। राहुल एक जो गांव का लड़का होता है, एक गरीब परिवार का, वो किस तरीके से मेहनत के बलबूते पर अपने परिवार को और अपना खुद का जीवन सुधारता है। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए इस कहानी का हिंदी अर्थ सिखाऊंगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। राहुल वॉज बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली। तो देखिए, राहुल वॉज मीन्स था, बॉर्न वॉज बॉर्न। देखिए, BEAR क्रिया होती है बियर। बियर मीन्स होता है जन्म देना, और ये जो बियर है इसकी ये थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। ये हमेशा वॉज के साथ ही लगती है। वॉज बॉर्न आप हमेशा देखना, वॉज बॉर्न का मतलब होता है जन्म हुआ था। तो राहुल वॉज बॉर्न मतलब राहुल का जन्म हुआ था इनटू मीन्स में पुअर फैमिली, यानी कि एक गरीब परिवार। राहुल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। आगे देखते हैं। हिज पेरेंट्स वर्कड डे एंड नाइट टू मेक एंड्स मीट। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, वर्कड मीन्स काम करते थे। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है उसमें। वर्क मीन्स काम करना, वर्कड काम करते थे, डे एंड नाइट दिन रात। उसके माता पिता दिन रात काम करते थे। टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट का मतलब है गुजारा करने के लिए। तो उसके माता पिता गुजारा करने के लिए दिन और रात काम करते थे। राहुल वॉज अ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। राहुल वॉज मीन्स था स्मार्ट होशियार, एंड और हार्ड वर्किंग मेहनती। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, बॉय यानी कि लड़का। तो राहुल एक होशियार और मेहनती लड़का था। आगे देखते हैं। सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, ही हैड सीन मतलब वह देख चुका था, उसने देखा था। वॉट पॉवर्टी वॉज, देखिए वॉट पॉवर्टी वॉज, वॉट मीन्स की क्या, वॉट का अर्थ हो जाएगा, ये कंजक्शन है यहाँ पर, तो इसका अर्थ होगा कि क्या। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, वॉज यानी कि थी। तो सिंस चाइल्डहुड बचपन से, ही हैड सीन वह देख चुका था कि गरीबी क्या थी, उसने गरीबी देखी थी। सो ही सो ही हैड डिसाइडेड, सो इसलिए ही मीन्स वह, हैड मीन्स चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड। डिसाइडेड मतलब तय करना। सो ही डिसाइडेड वह तय कर चुका था, दैट की ही वुड चेंज हिज डेस्टिनी हिमसेल्फ। ही वुड चेंज, चेंज मीन्स बदलना, वुड मीन्स गागीगे, ही वुड चेंज, ठीक है ना। ही वुड चेंज यानी कि वो बदलेगा। हिज डेस्टिनी अपना भाग्य, हिमसेल्फ खुद, वह अपना भाग्य खुद बदलेगा। आगे देखते हैं। अलोंग विथ हिज स्कूल स्टडीज, देखिए यह लिखा अलोंग विथ हिज स्कूल स्टडीज, उच्चारण भी मैंने साथ में लिखा है। अलोंग मीन्स साथ, अलोंग विथ मतलब साथ, हिज मीन्स अपनी, स्कूल स्टडीज यानी कि स्कूल का अध्ययन, अध्ययन या स्कूल की पढ़ाई। तो स्कूल की पढ़ाई के साथ ही डिड स्मॉल जॉब्स, ही यानी कि वह, ही डिड स्मॉल जॉब्स, डिड यानी कि करता था, डू मीन्स करना, ये डू की सेकंड फॉर्म है। डिड करता था, स्मॉल जॉब्स छोटी नौकरियां, वह छोटी नौकरियां करता था। टू बाय खरीदने को, हिज बुक्स अपनी किताबें। तो देखिए वह अपनी किताबें खरीदने के लिए स्मॉल जॉब्स करता था, छोटी नौकरियां करता था। ही वुड स्टे अप लेट एट नाइट टू स्टडी, ही मीन्स वह, वुड गागीगे, स्टे अप मतलब रुकता था, लेट एट नाइट यानी कि देर रात तक। ओके, ही वुड स्टे अप लेट एट नाइट।
वैन के बाद देर रात तक रुकता था या जागता था। टू स्टडी पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। एंड और हेल्प हिज पेरेंट्स, हेल्प मदद करना, हिज अपने पेरेंट्स माता पिता, ड्यूरिंग के दौरान, द डे दिन, ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान अपने माता पिता के हेल्प करता था। आगे देखते हैं। सीइंग हिज डेडिकेशन, सीइंग देखकर, हिज अपनी या अपना, डेडिकेशन समर्पण, अपना समर्पण देखकर, समर्पण एंड और हार्डवर्क कठिन परिश्रम, अपना समर्पण और कठिन परिश्रम देखकर, हिज टीचर्स उसके अध्यापक, ऑल्सो सपोर्टेड हिम, ऑल्सो यानी कि भी, सपोर्टेड मतलब होता है सहारा देते थे, हिम उसे, उसे उसके टीचर जो हैं वो सपोर्ट करते थे, सहारा देते थे। टाइम पास्ड, टाइम समय, टाइम पास्ड समय गुजरा। एंड थ्रू हिज एफर्ट्स, देखिए एंड थ्रू हिज एफर्ट्स, एंड और थ्रू मीन्स से, हिज मीन्स अपने, एफर्ट्स मतलब प्रयास, एफर्ट्स मीन्स प्रयास होता है, और थ्रू मीन्स से हिज एफर्ट्स अपने प्रयास, और अपने प्रयासों से राहुल अर्नड अ गुड स्कॉलरशिप, देखिए राहुल अर्न अ गुड स्कॉलरशिप, राहुल ने अर्न मतलब प्राप्त की या अर्जित की, ओके, प्राप्त की या अर्जित की, अ गुड एक अच्छी स्कॉलरशिप, एक अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त की। आगे देखते हैं। ही गॉट एडमिशन to college and continued studying with the same determination. He got admission. He उसने got प्राप्त किया, एडमिशन दाखिला, एडमिशन का अर्थ होगा दाखिला। He got admission मतलब उसने दाखिला लिया, to college कॉलेज में, एंड और कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, स्टडिंग अध्ययन करना, विथ द सेम डिटर्मिनेशन, विथ मीन्स साथ या के साथ, विथ मीन्स साथ, सेम मीन्स उसी, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, इसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है। तो देखिए ही गॉट एडमिशन, उसने एडमिशन लिया, टू कॉलेज कॉलेज में, एंड कंटिन्यूड जारी रखा, स्टडिंग पढ़ाई करना, विद द सेम डिटर्मिनेशन यानी कि उसी दृढ़ निश्चय के साथ। स्लोली मतलब धीरे धीरे, हिज हार्ड वर्क बिगेन टू पे ऑफ, धीरे धीरे हिज हार्ड वर्क उसका कठिन परिश्रम, बिगेन टू इसका जब अर्थ होता है बिगेन टू लगा हो तो इसका अर्थ निकलेगा लगा, मतलब हिज हार्ड वर्क उसका कठिन परिश्रम, बिगेन टू मतलब लगा, पे ऑफ मतलब होता है उसे परिणाम देना, उसे परिणाम देने लगा, पे ऑफ मतलब जो उसने मेहनत की थी उसका परिणाम उसे रिजल्ट मिल गया। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, आफ्टर बाद में, कंप्लीटिंग पूरा करना, कॉलेज कॉलेज पूरा करने के बाद, ही सिक्योर्ड अ जॉब इन अ बिग कंपनी, ही सिक्योर्ड उसने प्राप्त की, अ जॉब एक नौकरी, इन मीन्स में, अ बिग कंपनी एक बड़ी कंपनी, उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब प्राप्त की। तो यहाँ से क्या है, ही सिक्योर्ड अ जॉब इन अ बिग कंपनी, उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब प्राप्त की। आगे टुडे राहुल इज अ सक्सेसफुल मैन, सक्सेसफुल इसको पढ़ते हैं। टुडे आज राहुल इज मीन्स है अ सक्सेसफुल एक सफल मैन आदमी, आज राहुल एक सक्सेसफुल आदमी है। आगे देखते हैं। ही हैज़ नॉट ओनली चेंज्ड हिज ओन लाइफ, इतने का अर्थ लगाते हैं, ही मीन्स वह, हैज मीन्स चुका है, नॉट ओनली ना केवल, चेंज्ड बदलना, हिज ओन लाइफ अपना खुद का जीवन, उसने ना केवल अपना खुद का जीवन बदला, बट ऑल्सो किंतु भी, ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है बनाना, बनाया,
द फेट भाग्य, फेट मतलब होता है भाग्य ऑफ हिज फैमिली, ठीक है ना, फेट ऑफ हिज फैमिली। तो किंतु उसने अपने परिवार का भाग भी ट्रांसफॉर्म किया, बनाया। इन अ हाउस वेयर इवन वन मील वॉज वंस डिफिकल्ट टू अफोर्ड। देखिए, इन अ हाउस एक घर में, वेयर जहाँ, इन अ हाउस वेयर इवन भी, वन मील एक भोजन, वॉज मीन्स था, वंस एक बार, डिफिकल्ट टू अफोर्ड। तो देखिए, एक घर में जहाँ एक भोजन भी, अफोर्ड मतलब लेना, ठीक है, प्राप्त करना। तो एक भोजन भी लेना एक बार डिफिकल्ट था, कठिन था एक बार भी भोजन करना। देयर इज नाउ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, देयर इज नाउ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो देयर इज मतलब है, नाउ अब, पीस शांति, एंड और प्रॉस्पेरिटी संपन्नता। अब शांति और संपन्नता है उस घर में। आगे देखते हैं। राहुल्स स्टोरी टीचेज सिखाती है, राहुल की कहानी सिखाती है, एवरीवन हर किसी को, दैट मीन्स की, राहुल्स स्टोरी टीचेज एवरीवन दैट, राहुल की कहानी हर किसी को सिखाती है कि, विथ हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम के साथ, कठिन परिश्रम एंड डेडिकेशन और समर्पण, कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ, एनीवन कोई व्यक्ति, कोई भी, कैन मिल सकता है, चेंज देयर लाइफ, चेंज मीन्स बदलना, देयर लाइफ अपना जीवन, कोई भी अपना जीवन बदल सकता है। तो राहुल की कहानी हर किसी को ये सिखाती है कि कठिन परिश्रम के साथ और समर्पण के साथ कोई भी अपना जीवन बदल सकता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आप अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।